दोस्तों एक सवाल, अगर विजय सालगांवकर ने सचमुच कुछ ऐसा किया हो जो हम अब तक समझ ही नहीं पाए, अगर उसकी पूरी दो अक्टूबर वाली कहानी सिर्फ एक कहानी थी, एक ऐसी चाल थी जो उसने हमें कभी दिखानी ही नहीं चाहिए। दृश्यम 3 का टीजर देखकर एक बात साफ हो जाती कि इस बार कहानी विजय पे नहीं, विजय के दिमाग पर है। और दोस्तों जब मास्टरमाइंड खुद कहानी बनाता है तो सच कभी सामने नहीं है, बस डर सामने आता है। दृश्यम फ्रेंचाइज सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, ये इंडिया की सबसे इंटेलिजेंट क्राइम सीरीज है। दृश्यम 3 का टीजर आते ही इंटरनेट लिटरली फट गया। ट्विटर पर लोग बोल रहे हैं कि अजय देवगन इज बैक, फैंस बोल रहे हैं कि अब विजय की दुनिया सच में हिलने वाली है। और ऑनेस्टली दोस्तों टीजर की वाइब ऐसी है, साइलेंट, डार्क, हैवी और दिमाग को खींच लेने वाली। दृश्यम की खासियत यही है, ये चिल्लाकर नहीं डराती, ये कम बोलकर दिमाग के अंदर घुस जाती है। और दोस्तों टीजर शुरू होते ही वह पुराना गोवा वाइब, लेकिन इस बार हवा में एक अजीब सा टेंशन है। जहाँ पहले विजय शांत दिखता था, इस बार उसके एक्सप्रेशन में कुछ छुपी हुई थकान भी है और डर भी है। एक डार्क घर, एक बंद दरवाजा और उसके पीछे कुछ दबा हुआ सच। कैमरा इस बार फेस पर नहीं, ऑब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करता है। एक पुरानी किताब, एक बंद तिजोरी, एक हार्ड प्रिंट, एक खून का दाग और एक डार्क बैकग्राउंड। सच कब तक छुपाया जाएगा? और दोस्तों इस फ्रेम में पुलिस जीप रुकती है और विजय एक हल्की सी मुस्कान देता है। वो मुस्कान नॉर्मल नहीं है, वो एक वार्निंग है। लेकिन दोस्तों टीजर में सिर्फ एक ऐसी चीज है जो अगर सच निकली तो दृश्यम 1 और 2 का पूरा माहौल ही बदल जाएगा। एक फ्रेम में पुराना दो सीसीटीवी अक्टूबर को एंगल पड़ता दिखाई है। देता है और एक और चीज जगह हुई उस थी, जगह 2 जो अक्टूबर हाईलाइट को करता है गेस जहाँ करोगे? ये माना जाता था कि वो कैमरा नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि क्या विजय ने हमें 10 सालों से झूठ पर बिलीव कराया कि वहाँ कोई कैमरा नहीं था? क्या असली फुटेज कहीं नहीं मिली या फिर वो उसकी कहानी का एक हिस्सा था? दृश्यम हमेशा एक सिमिलम में खेलती है। टीजर में 3 सबसे बड़े संकेत छुपे हैं। पहला, बारिश का शॉट। हर बार विजय की जिंदगी में जब सच बाहर आने वाला होता है तो बारिश हैवी दिखाई देती है। उसकी जली हुई डायरी का शॉट, क्या ये वही डायरी है जिसमें उसने झूठ को सच बनाने के स्टेप्स लिखे थे या फिर वो किसी और का कन्फेशन है? और तीसरा, मिरर शॉट्स। डायरेक्टर मिरर शॉट्स का यूज तभी करते हैं जब कैरेक्टर 2 जिंदगी जी रहा हो और विजय सालगांवकर 2 जिंदगी शुरू से ही जीता आ रहा है। तो दोस्तों सबसे बड़ी थ्योरी ये है कि दृश्यम 3 में विजय खुद की अपनी बनाई जाल में फंसने वाले हैं या फिर फैमिली इस बार ज्यादा डरी हुई दिख रही है। नंदिनी की आंखों में डर से ज्यादा गिल्ट है, क्या वो किसी सच को बताने वाली है? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार केस खुद विजय ने रीओपन किया है क्योंकि कभी कभी क्राइम अपने अंदर ही घुल जाता है और इंसान खुद अपने झूठ से लड़ने लगता है। इंस्पेक्टर मीरा इस बार और भी शार्प दिखेंगे क्योंकि उसका पर्सनल रिवेंज भी अभी अधूरा है। दृश्यम 3 का टीजर बताती हुई एक बात क्लियर हो जाती है, ये कहानी अब फैमिली, पुलिस और क्राइम से आगे जा चुकी है। अब ये साइकोलॉजिकल वॉर है, विजय वर्सेस हिज ओन ट्रुथ। इंडस्ट्री में भी डर है क्योंकि अगर ये मूवी हिट हुई तो थ्रिलर का पूरा स्टैंडर्ड बदल जाए। अजय देवगन ने फिर से साबित कर दिया कि मास और क्लास दोनों वही है। दोस्तों असली सवाल ये है कि क्या विजय सच में इनोसेंट है या उसने हमें 10 सालों से मैनिपुलेट किया है? कमेंट में बताओ, दृश्यम 3 में विजय जीतेगा या फिर उसका सच जीतेगा? और अगर ब्रेकडाउन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब करना तो भूल ही मत जाओ। और अगर दृश्यम सीरीज से जुड़े हर हिडन डिटेल और हर थ्योरी और हर अपडेट चाहिए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलती है एक और ऐसी डीप एनालिसिस वीडियो में।